वेलकम है सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी स्वस्थ है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव विद जेंडर रीडिंग और टॉपिक है हिडन फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपकी जो पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, ये आज हम रीडिंग करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग एज यूजुअल प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड गिव योर फीडबैक। और अगर हम मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्पेल रिचुअल बुक करना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स बेसिक डिटेल्स अवेलेबल है और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे ऑब्वियसली कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए हुए नंबर पे इन व्हाट्सएप। और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सर टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। और चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस इज अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। तो जो रेजोनेट करेगा वो आप लीजिए, अदरवाइज जो रेजोनेट नहीं कर उसको छोड़ दीजिए। और रीडिंग सारी टाइमलेस और जेंटलेस ही होती है। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हिडन फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। अगर कुछ इश्यूज भी है हिडन, तो वो भी हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जानने की, बिकॉज हिडन फीलिंग्स में ये टोटली देखा जाएगा जिस नॉट अबाउट फीलिंग्स बट है क्या उनके दिल में। ओके, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या चलता भी क्या है, क्या उनके दिल के अंदर की जो भावनाएं हैं हिडन, आपको जो वो बोलते नहीं हो वो क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हिडन फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स को लेकर मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। आप अगर चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं टू नो द प्राइसेस एंड कि कब आपको रीडिंग मिल सकती है। और मेरे पास हर तरह के प्राइसेस अवेलेबल है ताकि आपको अगर जब जरूरत लगे तब कोई भी प्राइस के अनुसार बुक करके रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। हिडन फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर इन दिस डिस्गस्ट डिवाइन। हिडन फीलिंग्स ऑफ पार्टनर फॉर द कलेक्टिव। हिडन फीलिंग्स ऑफ पार्टनर फॉर द कलेक्टिव। हिडन फीलिंग्स ऑफ पार्टनर फॉर द कलेक्टिव। Hidden feelings of partner for the collective. ओके, तो सबसे पहले वी आर हैविंग अ नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वेंड्स, टेन ऑफ सूट्स, डेथ कार्ड, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ सोट्स, नाइन ऑफ वेंड्स, we have the devil, and we're having a queen of pentacles. So back of the ring we're having here the world card. Okay, so इसको हम साइड में रख देते हैं। और सबसे पहले अगर हम जोडिक साइंस नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो सारे साइंस हमारे पास मौजूद हैं। और नंबर्स की बात करें देन वी आर हैविंग अ 3, 10, 13, 4, 15, 6, 9, 9, 12, 12, 21, 3, 3 ऑल्सो। तो खास की बात करते हो आपके जो पार्टनर है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। तो सबसे पहले इस चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यू बोथ मोस्ट पीपल 99% पीपल यहाँ पे यही है कि आप अभी भी रिलेशनशिप में ही हैं और कुछ क्लैरिटी अभी तक आपको वैसी मिली नहीं है आपको आपके पार्टनर से। ओके, लाइक कोई एंगेजमेंट, कोई मैरिज प्रपोजल या फिर कोई कमिटमेंट कि हाँ मैं आपका ही साथ दूंगा या आपके साथ ही रहूंगी मैं फुल लाइक लाइफ टाइम फॉर एवर के लिए, ऐसा कुछ नहीं मिला है। ओके,
they have never properly expressed their true feelings. Like हाँ प्यार करते हैं बोला है एक्सप्रेस किया कमिटमेंट लाइक रिलेशनशिप में फाइन, बट एक्चुअल कमिटमेंट एक्चुअल एक्सप्रेस कुछ और उससे ज्यादा कुछ अभी तक उन्होंने एक्सप्रेस किया नहीं, या फिर इससे भी आगे जाके कुछ और लाइक दे हैवंट टॉक्ड अबाउट इट विथ यू के बस रिलेशनशिप में है सब कुछ हो रहा है, बट फिर भी एक तरह की कुछ कमी है बिकॉज एक ऑनेस्ट कन्फेशन की कि हाँ मुझे ये फीलिंग्स है नहीं है ओके एंड तो इसी लेकर और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कभी कभी उनकी जो फीलिंग्स है उनकी जो हरकत है उनसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है कि मिक्स सिग्नल्स दिया जा रहा है, मिक्स सिग्नल्स है ओके। सो अगर हम सच में देखें तो एक्चुअली उनकी तो ये सिचुएशन ये है, बट एक्चुअली में फीलिंग्स क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, लाइक अगर वो कंफ्यूज्ड है, अगर प्रॉपरली अभी तक कन्फेस नहीं किया है, या फिर कुछ होके भी अभी तक कुछ नहीं है, सिचुएशन बन चुका है, या फिर आपको लगता है कि शायद रिलेशनशिप नहीं बन रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, स्टक है, तो उनके लिए ही क्लैरिटी के लिए ही ये रीडिंग है बिकॉज इट्स अबाउट हिडन फीलिंग्स ओके। सो तो उनकी हिडन फीलिंग्स में सबसे बड़ी चीज जो मैं देख पा रही हूँ कि यस दे हैव बीन वेटेड अ लॉन्ग ओके, दे हैव वेटेड अ लॉन्ग, आज तक बहुत जगह लाइक वो चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, बट दे ऑल्सो उनको भी मालूम है कि अभी तक उन्होंने कभी प्रॉपर कन्फेशन आपको दिया नहीं है, बोला नहीं है ओके। सो उनको भी अंदाजा है कि बहुत समय हो गया है, अब नाउ इट्स टाइम कि कुछ एक्शन लिया जाए, कुछ इनिशिएटिव लिया जाए। और ये जो एक फेज है कि वेटिंग फेज, अगर ऐसी ही सिचुएशन कुछ लोग के लिए हो सकती है कि कुछ एक्सप्रेस ही नहीं किया है, कि फीलिंग्स ये भी नहीं बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ, वो तक नहीं बोला, उनके लिए भी लाइक वो फेज अभी यहाँ पे एंड हो रहा है। हियर आई सी अ फेज स्टार्टिंग जहाँ एक टाइम पीरियड एक स्टार्ट हो रहा है बिकॉज टेन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, वी हैव द डेथ कट आल्सो ओके। सो दिस हियर इज एन एंडिंग ऑफ अ फेज, जिस फेज में ये वेटिंग पीरियड था, कंफ्यूजन था, मिक्स सिग्नल्स थे, a lot of small issues या minor issues या कुछ थोड़ी सी हिचकिचाहट या फिर हेजिटेशन, डाउट्स, कंफ्यूजन, फियर, पास्ट ट्रॉमास और सारी चीजें लाइक एक साथ चल रही थी, हो रही थी आगे बढ़ रही थी, बट हियर दैट फेज इज एंडिंग एंड न्यू फेज इज कमिंग। इसी न्यू फेज में आपके पार्टनर को भी मुझे दिख रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में अभी और आने वाले दिनों में दे आर गोइंग थ्रू अ रियलाइजेशन, जहाँ वो भी चाहते हैं कि ये वेटिंग पीरियड, ये पर्व जो चल रहा है, ये साइकिल जो चल रहा है वो खत्म हो और चीजें आगे बढ़े आप दोनों के रिलेशनशिप में। और इसीलिए दे आर प्लानिंग टू प्रपोज यू, to give you a proposal, to give you a proposal of commitment, of a promise of like forever connection, एक मैरिज प्रपोजल भी कुछ लोग के लिए आई कैन सी कमिंग इन। सो एक जो कन्फेशन, जो प्रपोजल, जो क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपको नहीं मिली थी, वो क्लैरिटी आपको मिली, तो आपके पार्टनर की अगर हिडन फीलिंग्स देखी जाए तो ये जो समय चल साइकिल चल रहा है कि चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये फेज एंड हो रहा है, वो मनी में प्लान कर रहे हैं टू propose you, to give you a proposal, to give you clarity, to confess उनकी जो डीप रोमांटिक फीलिंग्स है आपको लेकर, तो वो उन चीजों को कन्फेस करने का वो एक प्लान बना रहे हैं ओके। और बाकी की उनकी जो हिडन फीलिंग्स बोली जाए, दे रियली हैव एन आइडिया विजन, और उन्होंने एनविजन करके रखा है, फैंटेसाइज भी करते, डे ड्रीमिंग भी करते कि आप दोनों हमेशा के लिए ही एक है और एक साथ रहते हैं ओके। ऐसा कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, कोई टाइम मोमेंट नहीं जहाँ आप दोनों अलग ही, यू बोथ लिव टुगेदर, ग्रो टुगेदर ओके, एक साथ ही हंसते खेलते अब आगे बढ़ रहे हैं और एक साथ खुश है, दे बोथ आर हैप्पी, हैविंग हैप्पी स्मॉल फैमिली, खुशी, एक छोटी सी खुशी सी फैमिली आप दोनों की है ओके, जो आप दोनों ने बनाई है एंड यू बोथ आर हैप्पी इन दैट, ये वो एडमिशन करते हैं और उनकी रीडिंग फीलिंग्स में ये है। प्लस ऑल्सो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो थोड़ा सा ना लाइक आप दोनों के फ्यूचर के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली भी प्लान